भागलपुर में स्वागत है। पिछले वीडियो में हम लोगों ने कंपाउंड इंटरेस्ट का पार्ट 1 पढ़ा था, उसमें बेसिक नॉलेज पढ़ी थी कंपाउंड इंटरेस्ट क्या है। आज हम पार्ट 2 में कुछ इसका क्वेश्चन हम पढ़ेंगे और जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। आप चाहे कोई भी एग्जाम दीजिए, ये सब क्वेश्चन जो बताने जा रहे हैं अक्सर आपको एग्जाम में मिले। तो सीआई में हम लोग क्या पढ़े थे? सीआई में पढ़े थे कि इंटरेस्ट हर साल अलग अलग होता है। अगर आपका फर्स्ट ईयर का आपका सीआई लग रहा है, मान लेते हैं 400, तो सेकेंड ईयर का मोर देन 400 लगेगा, 420 410 कुछ भी लगेगा। तो ये डिपेंड करता है इंटरेस्ट पर करता है डिपेंड। 424 इस तरह से बढ़ेगा, मतलब अगला साल इससे अधिक मिलेगा, इसके अगला साल इससे अधिक मिलेगा। इसको बोलते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट बोलते हैं ब्याज का ब्याज। ठीक है, तो आज हम पार्ट 2 में कुछ अलग आगे पढ़ने जा रहे हैं। कुछ टाइप पढ़ेंगे क्योंकि उसमें बेसिक हम लोग पढ़े थे पार्ट 1 में, अच्छे से समझते हैं इसको। तो आज कुछ हम ये पढ़ते हैं, अगर आपको मान लेते हैं कि 2 वर्ष का सिंपल इंटरेस्ट आपको दिया है 600 और 2 वर्ष का कंपाउंड इंटरेस्ट चक्रवृद्धि ब्याज मान लेते हैं 660 रुपया दिया है या कुछ भी दिया है, 660 रुपया मान लेते हैं। तो कहेगा फाइंड आपका दर प्रतिशत बताएं, मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट आप बताएंगे क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है। ठीक है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट बताना। तो हम लोग को तरीका पता है, एक फार्मूला जानते हैं। फार्मूला भी कितना बना है, एक फार्मूला होता है, लिखेंगे आप लोग। ऐसा ही बराबर होता है CI बटे 1 प्लस R बटे 200। ये जब समय आपका 2 वर्ष का रहेगा तो आपका CI ऐसे दिया है, आप निकाल सकते हैं। लेकिन अक्सर लोग क्या करते हैं, फार्मूला एग्जाम में भूल जाता है, याद करता क्या था फार्मूला, क्या था फार्मूला, है ना। तो हम लोग को फार्मूला का आप लोग लिख भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बेसिक थोड़ा समझते हैं। देखिए एसआई का क्या स्वभाव है, एसआई का स्वभाव है कि हर साल एसआई बराबर लगता है। अगर 600 पहला साल भी 300 और इसके अगले साल भी 300। लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज की एक और नेचर है कि पहला साल का जो एसआई होगा और पहला साल का सीआई होगा वो इक्वल होगा। तो अगर 300 पहला साल का एसआई है तो सीआई भी क्या होगा 300, बशर्ते मूलधन और रेट इक्वल होना चाहिए। यहाँ पर मूलधन और रेट इक्वल है, क्योंकि अलग अलग तो दिया नहीं है कुछ भी। तो अब देखिए अगले साल का सीआई हमेशा भी होगा, 2 साल का सीआई 660 है, अगले साल हो जाएगा 300। अब जोड़िए 660 हो गया, ये कितना अधिक होगा आप ये देखिए। और हर पिछला साल अगले साल के लिए क्या बन जाता है, मूलधन। क्या बन जाता है, मूलधन बन जाता है, राइट। बच्चों को ठीक है, तो आपका कितना बढ़ा, कितना रुपया हुआ, 60 रुपया बढ़ा कि नहीं, किसमें बढ़ा, 300 में बढ़ा। पिछला साल अगले साल के लिए मूलधन बन जाता है, तो रेट परसेंट क्या होगा, गुना 100। किसी चीज का प्रतिशत निकालने के लिए 100 से गुना करते हैं। तो 60 बटे 300 गुना के 0 कटा दीजिए, 3 से कटाइए कितने बार में, 20 बार में। आप बोल सकते हैं रेट ऑफ परसेंट क्या आया, 20%, 20%। ये समझ में आया कि 2 वर्ष का एसआई सीआई कितना इजीली है। पहला साल का एसआई 300, दूसरे साल का भी 300। सीआई जो पहला साल एसआई वही सीआई होता है, अगले साल का एसआई बढ़ जाएगा, फिर 660 है तो कितना बढ़ा, 60, इसमें 300 में, और 8% प्रतिशत निकालेंगे 100 से गुना। किसी का प्रतिशत, जैसे बोलेगा आप ना 4/5 को प्रतिशत में बदलिए, कुछ भी नहीं, 100 से गुना कीजिए, कहानी खत्म, 80% में ले आएगा। ठीक है, अब कुछ दूसरे टाइप के प्रश्न पर आते हैं। ये एसआई सीआई निकालने का था, इसका कुछ हम लोग बेसिक फार्मूला समझ लेते हैं। ठीक है, क्योंकि आप लोग का है कि फार्मूला बताइए, लो भाई फार्मूला भी सीख लीजिए बेसिक के साथ साथ। 2 साल का तो लिखा दिया, समय YouTube पे ज्यादा समय नहीं बिताना है, फास्ट सीखना है। ठीक है, हम आपको सीआई का पार्ट 5 से पार्ट 6 या पार्ट 7 तक में सीआई देते हैं, पार्ट 7 पार्ट 8 तक में सीआई पूरा राउंड के रख देंगे। ठीक है, कोई एग्जाम में छूटने वाला नहीं है, गारंटी है। ठीक है, चाहे सीजीएल मेंस हो, पीटी कहीं से। अभी पार्ट 2 में आपका 10 से 12 मिनट का बनाएंगे वीडियो और अब देखते हैं, ज्यादा जॉब करके समय नहीं देते। ठीक है, तो अगर फॉर्मूला लिख लीजिए CI माइनस SI 3 वर्ष के लिए, जब समय आपका 3 वर्ष दिया हो तो होता है इसका फॉर्मूला PR² 300 प्लस R बटे 100। एक्चुअली जानता सब है, सब में कंफ्यूज कर जाता है, उसको नहीं करना। ठीक है, ये और एक
फॉर्मूला अमाउंट बराबर होता है P × 1 + R/100 पावर n, ठीक है। और CI बराबर होता है A - B, मतलब ये हुआ मिश्र धन, समझे। और कुछ नहीं है, P क्या है, मूलधन, अंग्रेजी खाते कुछ नहीं है, इसमें क्या रहता है, ठीक है, मिश्र धन मूलधन। इन्हें आप लोग ना कहते हो अंग्रेजी P लिख दिए, क्या हो गया, कोई दिक्कत नहीं, ठीक हो गया। चलिए आगे फॉर्मूला इतना सा, ये ज्यादा फॉर्मूला नहीं मत रखिए, ऐसे कॉन्सेप्ट को समझिए, तोड़ तोड़ के बना दीजिएगा 2 मिनट में, ठीक है। एक चीज समझिए, अब एक और बेसिक समझिए। कभी कभी आप देखते होंगे ना, कहता है कि ब्याज छमाही लगता है, नहीं कहता है छमाही, छमाही को इंग्लिश में हाफ ईयरली, और क्या हाफ मतलब 6 ईयरली मतलब वर्ष, हाफ ईयरली बोलते हैं छमाही को। हाफ देखिए स्पेलिंग पे गौर नहीं करना है, ठीक है, खास लिखना है, इसलिए ऐसे सही लिखेंगे YR। छमाही को बोलते हैं हाफ ईयर। इसमें देखिए छमाही मतलब क्या है बताइए, 6 माह, एक वर्ष में क्या बार आएगा छमाही, बोलिए 2 बार। तो समय में किससे गुना कर देंगे, 2 से, और जिसमें समय से गुना करेंगे रेट से भाग देंगे। अब अक्सर CHSL सब ऐसा नहीं करता है, कहता है कि ब्याज 5 माह में लगेगा, कहेगा 5 माह क्या होता है, अरे भाई छमाही रहे 5 माह में, मान लेंगे ब्याज कहेगा कि 5 माह में संयोजित होता है, तो लगता है ब्याज कब लगता है, 5 माह, 5 माह में लगता है, ठीक है। तो ब्याज ब्याज 5 माह में लगता है, ठीक है। तो 5 में 12 को 5 से भाग दीजिए, 5 गुनी 10, 2 20, 5 24, मतलब 2.4 हो गया कहानी क्लियर। समय को किससे गुना, 2.4 से, रेट को किससे भाग, 2.4 से। वो आपको आ जाएगा, ऐसा कंडीशन देगा ना कि कंप्लीट होले आ जाएगा पावर, ऐसा नहीं कि पावर आ जाएगा 3.6, ऐसा आ जाएगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा, इसे रेट निकालिएगा, वो आ जाता है, ठीक है। अब कह देगा ब्याज, कभी कभी आपको कि ब्याज लगता है आपका 8 माह, क्या कह देगा ब्याज 8 माह में। अब बताइए क्या हो गया, 8 माह में लगेगा कि 15 माह में लगेगा, 50 माह में लग जाए, क्या फर्क पड़ता है, आपको कुछ करना है, 12 4 कीजिए, 4 दूनी 4 दिया 12, 1.5। अब समय किससे गुना कीजिएगा, 1.5 से, रेट कितना भाग दीजिएगा, 1.5। अगर इस तरह से बोलेगा और साधारण ब्याज में बोलेगा छमाही होता है, भूलिए सब कुछ रहता है, क्या बात कीजिएगा तो वही आंसर आएगा, नहीं भी कीजिएगा तो वही आंसर आएगा, ठीक है। साधारण ब्याज में छमाही चक्रवृद्धि कंफ्यूजन आना है, चक्रवृद्धि ब्याज में ध्यान देना है। अब कहेगा ब्याज तिमाही लगता है, तिमाही को क्या बोलते हैं, क्वार्टरली। देखिए ये सब सोचना है कि आप हिंदी बोलते हो, मेरा इंग्लिश मीडियम वाला कमजोर है, ये सब भ्रम है, ठीक है। हिंदी और इंग्लिश एक्सक्यूज है, इससे बहुत बड़ी बात नहीं, नॉर्मल है। तिमाही को क्या बोलेंगे, क्वार्टरली बोलेंगे, QUARTERLY, क्या क्वार्टरली सीखना है, ठीक है। अब क्वार्टरली होता है 12/3, पता है आप 4, मतलब 3 महीना साल में क्या हुआ 4 वाला। समय को कितना गुना कीजिएगा, 4 से, रेट को किससे भाग दीजिएगा, 4 से, समझ में आ रहा है। इस तरह से हम बनाएंगे, कहीं कंफ्यूज नहीं करना है कि सर 5 माह का दे दिया, क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, यही सब करेंगे, आपको मिला है ये सब दिया है, 5 माह करेंगे, जो दिए हैं, ठीक है। इसलिए इस पर कंफ्यूज नहीं करना है, क्लियर कट सुन लीजिए, ठीक है। जैसे क्वेश्चन देते हैं क्वार्टरली बता रहे हैं, ठीक, अच्छा से लोग समझिएगा। जैसे क्वेश्चन देगा कि मूलधन प्रिंसिपल मान लेते हैं 5000 रुपया, रेट दिया आपका 20% और टाइम दिया है 1/2%। अब तो आपके मन में कंफ्यूजन हो गया कि क्या करें, क्या लग गया, क्या करने लगेगा। और ब्याज का देगा कि आपको कहेगा ब्याज, ठीक है, ब्याज छमाही लगता है, समझ गए अंग्रेजी का, हाफ ईयरली, ठीक है, क्लियर। अब क्या करें हाफ ईयरली में, रेट को आधा कीजिए 50, 20/आधा 10% हो गया, इसका 3/2 को इससे समय 2 गुना करेंगे ना, समय हो गया 3। अब तो एकदम लॉलीपॉप बन गया, पढ़ा देते हैं इसको तुरंत 5000 फटाफट 10% कितना होगा, जल्दी बोलिए 500, फिर 500 का 10% फटाफट कितना 50 टका बढ़ेगा, इन्हें 50 टका लिख दीजिएगा, 550, अब
फिर लास्ट में 550 का 10%, कितना हुआ 55 55 नहीं बोल देंगे, 55 बढ़ेगा, ये 55 बोलेंगे। 5 5 5 10 शून्य बचा 1 6। ये क्या आया, ये फर्स्ट ईयर का जो पहले एपिसोड में पढ़ाया था आपको, फर्स्ट ईयर का सीआई आया, ये सेकेंड ईयर का, और ये थर्ड ईयर का। कभी कभी एग्जाम में आपको घुमाने के लिए क्या करेगा, कहेगा तीसरे वर्ष और पहले वर्ष का अंदर आप फार्मूला बनाइएगा, बस बस अब ये मत कर आप सर पहला दूसरा परीक्षा में भड़बड़ाता भी जाते हैं, इसलिए कॉन्सेप्ट क्लियर, सम सॉल्व, ठीक है। लास्ट देख लीजिए, इसमें इस सबको जोड़ देंगे, 3 साल का है तो 5 5 अब 5 5 10 6 16 1655 रुपया 3 वर्ष का क्या आ गया सीआई, इसमें थोड़ा सा बचा है, देख लीजिए 3 वर्ष का सीआई 1655 और 1600 अगर कर देगा कितना हो जाएगा। विश्व धन अगर पूछ इसमें हमेशा भी धन मूल धन से अधिक होता है, तो 5000 टका में इंटरेस्ट लगता है 1655 5 6 7 कितना हो 6, एक तो 9 हो गया विश्व धन। समझ में आया, समझ में अच्छे समझिए इसको, 2-3 बार देख के ज्यादा शेयर कीजिएगा, ठीक है। अभी आगे बताएंगे।